हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। जैसे कल का वीडियो आया था संथाल जनजाति के बारे में, हम लोग डिटेल से उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको किए। आज हम लोग उराव जनजाति के बारे में जानेंगे। ये जो उराव जनजाति है ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी फ़िलहाल इसी का वीडियो आएगा क्योंकि झारखंड की जनजातियां के बारे में जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं उसके बारे में टॉपिक आएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल सेट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेट बनाने में तभी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा जब परीक्षा का डेट घोषित हो जाएगा। जैसे CGL का जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा उसके बाद मेरे चैनल में हमेशा आपको शेट मिलेगा। और क्योंकि शेट बनाने में उस टाइम अच्छा भी लगेगा, परीक्षा भी नज़दीक रहेगा, तो शायद आप लोग ज़्यादा उसको प्रीफर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जो वीडियो दे रही हूँ आप लोग उसी को पढ़िए। उसके बाद आप लोग अगर कोई अलग टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोग को दे सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उराव जनजाति के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? ये पहले ही बोल दिए थे, झारखंड की सबसे पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल, और जो दूसरा है वो कौन सा है? उराव। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किए हैं कि आप लोग को इसको याद हो जाएगा। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में उराव जनजाति का प्रतिशत है लगभग। तो उराव जनजाति का जो प्रतिशत है वो कितना है? 20%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में उराव जनजाति का संकेंद्रण है। ये जो उराव जनजाति है इसका संकेंद्रण प्रमुखतः कहाँ पे है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। ये ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जो उराव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है? दक्कन का पठारी क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, उराव जनजाति की भाषा। ये जो उराव जनजाति है ये लोग कुड़ुक भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? कुड़ुक भाषा। और इसका जो संबंध होता है वो द्रविड़ भाषा परिवार से होता है। किससे? द्रविड़ भाषा। तो 5 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 6, शाब्दिक रूप से कुड़ुक शब्द का अर्थ। तो कुड़ुक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है? मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, कुड़ुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो कुड़ुक का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजाति विशेषताओं के आधार पर उराव जनजाति का संबंध है। तो उराव जनजाति का जो संबंध है वो किससे है? द्रविड़ समूह से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, उराव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। इसमें कारण दिया हुआ है, उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। तो इसमें कौन सा कथन सही है या वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, कथन वे कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? ये जो उराव जनजाति है इनका प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो शरद चंद्र राय ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, उराव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उराव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए,
उराव जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, ये सही है। इस जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, उराव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, उराव जनजाति में समगोत्री विवाह का निषेध होता है, ये सही है। उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, उराव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, उराव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है? तो वो कौन सा विवाह होता है? सेवा विवाह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, उराव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहिया आरोप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उराव जनजाति में जो आपसी मित्रता के दौरान लड़कियों का जो मित्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गोई भी कहा जाता है और कर्मडार भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को कहा जाता है। इसमें बने लड़के को मित्र को क्या कहा जाता है? तो लार कहा जाता है और संगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, उराव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? तो वो किस नाम से बुलाती है? लारिन और संगीनी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, उराव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है, ये तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन गलत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, उराव जनजाति के युवा गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या कहा जाता है? घुमकुरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, उराव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है, तो ये जो अखाड़ा है वो क्या है? तो नाच का मैदान। क्या होता है? नाच का मैदान। यहाँ पे रात में वहाँ पे भजन कीर्तन या फिर नाच गान किया जाता है, उसी को अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, उराव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है। तो उराव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचोरा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, उराव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है। तो इसमें पुरुषों के द्वारा कोई भी त्योहार में जो पहना जाता है वस्त्र, उसको क्या कहा जाता है? तो केरिया कहा जाता है, केरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, उराव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? इसमें महिलाओं का वस्त्र पूछा गया है, जो किसी त्योहार में पहना जाता है उसको खंडरिया कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है। तो प्रमुख जो नृत्य होता है उसको क्या कहा जाता है? यदूर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 25, उराव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो कौन सा सही है वो आपको बताना। तो बैसाख विशुसेंद्र ये सही है, फागुन फागुसेंद्र सही है, सावन जेठ शिकार ये सही है। कुड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? दुरहा शिकार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, उराव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है। तो ये उराव जनजाति में जो वर्ष का प्रारंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? तो धान की फसल काटने के बाद ही माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो उराव जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है वो कौन होता है? धर्मेश होता है। और इनके सम्मान में मनाया जाता है कौन सा त्योहार? तो जतरा मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, उराव जनजाति में इनमें से कौन सा त्योहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो उराव जनजाति में इसमें कौन सा त्योहार है जो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो सोहराय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है, ये सही है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है, ये भी सही है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरावों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो वो कौन सा शब्द है? भूइयर। कौन सा है? भूइयर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, उराव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? पसरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, उराव जनजाति का प्रमुख पेय। तो उराव जनजाति का जो प्रमुख पेय है वो कौन सा है? हड़िया। कौन सा? हड़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन उराव जनजाति का प्रमुख देवता है? तो उराव जनजाति का जो प्रमुख देवता हुआ है वो कौन सा है? धर्मेश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, उराव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? ये जो उराव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश होता है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो सूर्य भगवान से। किससे? सूर्य से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, उराव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध का मिलान करें। तो इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा सही है। तो मारंग बुरु जो होता है वो पहाड़ देवता होता है। क्या होता है? पहाड़ देवता होता है। और ठाकुर देव जो है वो ग्राम देवता होता है। और डिहवार जो होता है वो सीमांत देवता होता है। और पूर्वजात्मा है वो क्या होता है? तो कुल देवता होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, उराव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो कौन सी पूजा की जाती है? भेलवा पूजा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, उराव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष एक बार कौन सी पूजा की जाती है?
तो वर्ष में एक बार जो पूजा की जाती है वो कौन सी, गौरैया पूजा की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो उरांव जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उनको क्या कहा जाता है, पाहन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है। इनका जो गांव के धार्मिक होते हैं तो इनका जो सहयोगी होता है वो कौन होता है, तो पुजार। कौन होता है, पुजार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है। ये लोग का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है, सरना। क्या कहा जाता है, सरना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, इनके पूर्वजों का, तो शासन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी, उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, ये भी सही है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्य दफनाया जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही है। और पूछा गया असत्य, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जो व्यक्ति जादू टोना करता है तो इनको उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है, माटी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो इनके युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, घुमकुरिया। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, घुमकुरिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें बोला विचार करने, तो इसमें केवल युवकों को जनजाति रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 2 है, इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। नंबर 3 है, विवाह होते घुमकुरिया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और नंबर 3 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, घुमकुरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, घुमकुरिया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी, घुमकुरिया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, घुमकुरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उरांव जनजाति के बारे में। और अधिकतर जो मुंडा हो ये सब जनजाति के बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए आपका छूटे नहीं, आपका छूटे नहीं। और बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि मेरे द्वारा अच्छा से अच्छा वीडियो आए, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि अभी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, इतना कम व्यू आता है कि मुझे देख के ख़राब लगता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करती हूँ बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।